बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग ले रहे होते हैं लेकिन हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं। आज हमने वो दवाइयाँ कुछ कैटेगराइज़ की हैं, कॉमन मेडिसिन्स हैं कि जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं। तो ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए जो इनका मैकेनिज़्म है वो उसमें जो है ना वो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बढ़ा सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बढ़ा ये है कि मैकेनिज़्म है इन मेडिसिन्स का कि जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ सकती है। तो ये मैं ब्लड शुगर बढ़ाने वाली दवाइयों के नाम बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैकेनिज़्म थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एक तो ये कि इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देती हैं। फिर ये कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम कर देती हैं, यानी कि इंसुलिन तो है लेकिन वो सेंसिटिव नहीं रही। या फिर ग्लूकोज इंटॉलरेंस कर देते हैं। और फिर जो है जो बीटा सेल्स हैं जो कि बीटा सेल्स जो है पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है इंसुलिन बनाना। तो ये किसी मैकेनिज़्म से बेसिकली ऑटोइम्यून मैकेनिज़्म से इस बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इंसुलिन कम हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाती है तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो ये तो शॉर्ट सा मैकेनिज़्म आपको मैंने बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लें तो उनसे शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे नोटोरियस कह लें, लाइफ सेविंग भी है, स्टीराइड्स ग्लूकोस्टीराइड्स या कई प्रेडनिसोलोन के कम्बिनेशन में आते हैं। तो बेसिकली ये जान बचाने के लिए यूज़ होती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में देते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक में दे सकते हैं ये मेडिसिन। अस्थमा में बहुत सीवियर कंडीशन हो तो उसमें दे सकते हैं। लेकिन इन दवाइयों को देने से ब्लड शुगर जो है इंक्रीज़ कर सकती है, तो इसलिए इनकी डोजेज बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। और जब आप ये दवाई ले रहे हों तो आपको ब्लड प्रेशर भी ये बढ़ाती है, तो आपको ब्लड प्रेशर और स्पेशली ब्लड शुगर पे बिल्कुल ध्यान से नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रिक्टली। फिर दूसरी मेडिसिन जो ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं वो है एंटी साइकेटिक, यानी कि जो एंटी साइकोटिक दवाइयाँ हैं वो जैसे एंटी डिप्रेसेंट की दवाई है, ठीक है। अगर ये हर शख्स आजकल पता है आपको डिप्रेशन का मर्ज कितना है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली लेता है, इरेशनल लेता है और ओवरडोज कर देता है इसकी किसी एंटी डिप्रेसेंट दवाई की, तो ब्लड शुगर को रेज करने का बायस बन सकती है। इसमें फॉर एग्जांपल लिथियम एक ड्रग है जिससे ये हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, अब आप ये देखें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी काज बन सकती हैं। और हाँ, हर शख्स जो है ये मैंने जो दवाइयाँ चुनी हैं ये बिल्कुल कॉमन तरीन दवाइयाँ हैं। तो ब्लड प्रेशर में दो कैटेगरीज हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो कि दवाई का ग्रुप है, और दूसरा है डायूरेटिक्स। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दिल की धड़कन को कम करके ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं। और दूसरी डायूरेटिक्स जो हैं ये यूरिन ज़्यादा इससे आता है पेशेंट को और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। यानी कि दोनों बीपी लोअरिंग दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर इरेशनली और बहुत किसी ऐसे तरीके से जो कि प्रिस्क्रिप्शन में ना हो, प्रिस्क्राइब ना किया गया हो, तो दे कैन इंक्रीज ब्लड शुगर। तो ये होगी। उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखते हैं कॉमन तरीन दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ। या आप हैरान होंगे कि इतनी कॉमन दवाइयाँ हम लोग इतने ज़्यादा लेते हैं और कितने हम रिस्क पे होते हैं। नंबर 4 पे आ जाती हैं स्टैटिन्स जो हैं ये दवाइयाँ वो वाली दवाइयाँ हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ हैं। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही हैं तो उसके साथ साथ ये इंक्रीज़ भी कर देती हैं इसको ब्लड शुगर लेवल है इसको इंक्रीज़ कर देती हैं। और ये रोज़ोवास्टैटिन या टोवास्टैटिन कई इसके ग्रुप्स आते हैं, ये इसका कॉमन जेनेरिक ग्रुप है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो एक हार्मोन है, मेल हार्मोन, उसका लेवल अगर कम हो जाता है नेचुरली या किसी सिंड्रोम से या किसी बीमारी से या एज में जैसे कम हो जाता है तो वो इंक्रीज इन ब्लड शुगर करेगा। उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स, अब आप देखें कि एंटीबायोटिक्स भी ब्लड उसको बढ़ा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं और उसमें स्पेशली रेफेम्पेसिन जो शुगर एंटी
टीबी कंट्रोल के लिए, टीबी ड्रग ट्रीटमेंट के लिए एटीटी इसको कहते हैं, एंटी टीबी ट्रीटमेंट, रेफेम्पिसिन यूज़ होती है इसमें, ये कर सकती है। और फिर सबसे हैरत की बात यह है कि इतनी लिबरली और बाज़ औक़ात एक्सप्लॉइट किया जाता है क्विनोलोन ग्रुप को। क्विनोलोन ग्रुप्स जो हैं ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आमतौर पर टाइफाइड बुखार में, टाइफाइड या एंटेरिक फीवर में यूज़ की जाती है, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ये इसको यूज़ करने में बहुत एहतियात करनी चाहिए और ओवरडोज भी नहीं करनी चाहिए और इरेशनली नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा एक आखिरी दवाई है, तो वो मेडिसिन है जो प्रिस्क्रिप्शन में आती हैं। फिर इसके अलावा जो एक और दवाई है कोकेन। कोकेन आपको पता है कि नशावर दवाई है और एडिक्शन के लिए लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कोकेन में और इनमें ये फ़र्क है कि कोकेन जब लेते हैं, इसीलिए कोकेन वाले जब कोकेन लेते हैं तो इसमें शुगर का स्पाइक आता है, एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की शुगर आ जाती है। तो इसी वजह से कोकेन लेने से एनर्जी का या यूफोरिया का एहसास होता है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ जाती है। लेकिन इनफैक्ट वो पैथोलॉजिकली बढ़ रही होती है। अगर बार बार लेते जाएंगे तो उसका ब्लड लेवल रेज हो जाएगा। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन था आज, इसको मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ऐसी दवाइयाँ कौन सी हैं जो ब्लड शुगर बढ़ाने का बायस बन सकती हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ एक वार्निंग है, ये एक्चुअली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे और उसकी डोज के मुताबिक लेंगे तो फिर निस्बतन चांसेस कम है। तो बहरहाल जो दवाइयाँ बढ़ा सकती हैं ब्लड शुगर, उसमें स्टीरॉइड्स नंबर 1, नंबर 2 एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, तीसरा ब्लड लोअरिंग एजेंट्स जो बीटा ब्लॉकर या डाययूरेटिक हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स, और एंटीबायोटिक में रेफेम्पिसिन, एंटी टीबी ट्रीटमेंट और क्विनोलिन्स। और कोकेन जो है वो स्पाइक पैदा करती है। थैंक यू वेरी मच।